देवभूमि पर आसमानी आफत। पहाड़ों से लेकर जमीन तक त्राहिमाम। टूट गए पुल, ढह गया मकान। बर्फबारी से मचा हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तराखंड से लगातार एक के बाद एक तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखने के बाद आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होता चला जा रहा है। जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है और कई जिंदगियां तो कफन में सिमट चुकी हैं। पहले आप अलग अलग इन 4 तस्वीरों को देखिए। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से उत्तराखंड में जिंदगियां ठिकाना खोज रही हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उत्तराखंड में जल प्रलय किस तरह से तांडव मचा रही है। बता दें, उत्तराखंड में बीते 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने कहर मचा दिया है। आसमानी आफत से मची तबाही को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि आज यानी कि 19 अक्टूबर को भी भारी बारिश होने की पूरी आशंका है। कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। तबाही को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोका गया है। मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थ यात्रियों को छोड़ा जाएगा, जिसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन वो कर पाएंगे। भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ट्रैक्टर से लेकर कार तक सब कुछ पानी में बहता दिखाई दे रहा है। जिधर भी नजर जा रही है, बस तबाही का ही मंजर दिख रहा है। वहीं लगातार तेज बारिश की वजह से बेताल घाट से खैरना को जोड़ने वाले मार्ग के बीच में घरौली पुल टूट गया है, जिस वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं कोसी नदी में भी पानी बढ़ गया है, जिस वजह से रामनगर के गर्जिया मंदिर को खतरा पैदा हो गया है। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। अब देखिए उत्तराखंड में किस तरह से तबाही ने अपने पैर पसार लिए हैं। नैनीताल से बादल फटने की घटना सामने आई है। इस दौरान मजदूरों की झोपड़ी पर दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोग मलबे में दब गए और 2 लोगों की मौत हो गई। चंपावत में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रामनगर के गर्जिया मंदिर को खतरा है। गोला नदी उफान पर आने से नदी पर बना अप्रोच पुल टूट गया है। शारदा नदी के उफान से क्रशर मार्ग ने नाले का रूप ले लिया है। रामनगर के रिजॉर्ट में पानी घुस गया था, जिसमें 100 लोग फंस गए। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का आरती स्थल डूब चुका है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से महज 20 सेंटीमीटर नीचे है। केदारनाथ में बारिश के साथ ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। बारिश के बाद उत्तराखंड आने वाली कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है। बारिश के बीच तेज बहाव की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में जहां गंगा की लहरें गोता लगा रही हैं, तो वहीं नैनीताल में झील का पानी माल रोड तक आ पहुंचा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां रौद्र रूप में हैं। चलते चलते आपको सेना के उस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें सेना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी को महफूज कर रही है।